बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ एक डिज़ाइनर ट्राउज़र की आज हम कटिंग करें जिस पे हमने पैच लगाना है, ये वाला पैच। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको। इस तरह से पैचिंग इस पर करनी है, उसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी होती है और फिर ये ऊपर एप्लिक होता है उसके ऊपर ना पैच। ठीक है, तो ये एक कैपरी स्टाइल है, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे क्लाइंट का है, उन्होंने कहा है कि ट्राउज़र बनाना है, तो मैं ट्राउज़र इसकी शर्ट की और ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी वीडियो लेंथी होने वाली है लेकिन बहुत काम की है। इस वीडियो को डिटेल से देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और वीडियो से हेल्प लें। तो बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लेंथ हमें चाहिए इसकी 37 चाहिए, 5 या 7 इंच चाहिए और 16 इंच हमें हिप्स का निशान चाहिए। ये हमारे अपने तरीके होते हैं जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देन इसका जो हमारे पास पैच हैं वो ये वाले हैं। इनको मैंने काट के सीधा कर लिया है और आयरन कर दिया इनको। पैचिंग किस तरह से होगी ये मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा पैच है इस तरह से। ठीक है, ये पैच हमारा दिखने में इस तरह से, ये डबल पैच है हमारे पास। अब देखें, हमें क्योंकि इसके मुताबिक देखना होता है कि ये हमारी यहाँ से खाली आ रही है नेट। अगर तो आपने कपड़े पे रखनी है, डायरेक्टली आप कपड़े पे रख के उसकी फुल लेंथ के साथ कर सकते हैं, बट मेरी डिमांड ये है कि मुझे इसको नीचे से दिखाना है सी थ्रू, यानी कि इसको अलग और इसको अलग। तो हमारी जो पैचिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी और फिर वो यहाँ तक जाएगी। ठीक है, बाकी ये वाला ट्राउज़र जो है हमारा सिंपल आएगा, इधर तक होता है लेकिन ये ज़्यादा ही हो जाएगा, यहाँ तक हम रखेंगे। ये नेट फैब्रिक है तो थोड़ा जान में है ये फैब्रिक। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे आ रही है ये। ठीक है, 3.5 इंच पे हमें ट्राउज़र छोटा रखना है, 3.5 इंच। तो इस तरह से हम ट्राउज़र का पीस उतारेंगे, ये वाला। ठीक है, मैंने इसको कटिंग कर ली हुई है ट्राउज़र को। ऊपर से ही हमने इसको 3 इंच पे रखना है। अच्छा जी, इसको हमें देख लेना है कि हमारी लेंथ कितनी है, उससे हमें 3 इंच कम रखना है। ठीक है, 3 इंच कम कपड़ा हमें उतारना है लेंथ से, अपनी टोटल जो सीने वाली लेंथ है। अच्छा जी, अब हमें ये नेफ़े का सबसे पहले चाहिए होता है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो 2.5 इंच का नेफ़ा हमें चाहिए होता है, जो कि इस तरह से। इसको आप बिल्कुल सीधा मार्क कर लें। सीधे निशान लगाने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से भी हम इसको सीधा करेंगे, ये चीज़ ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हमें 1 इंच जो है इसकी कटिंग के लिए दबाव और कटिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, बल्कि 1.5 इंच छोड़ दें आप। ठीक है, 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ पे हमें जो कमर का निशान लगाना है, इसका जो नाप है मेरे पास उसके हिसाब से मुझे 11 इंच लगाना है, ये कमर का निशान, जो कि 11 इंच ये आ गया आपके पास। आसन का निशान लंबाई में लगता है, 2 तरह से निशान लगते हैं। एक फ़िटिंग होती है, एक पार्ट्स की लेंथ होती है, फिर लेंथ के ऊपर हमें फ़िटिंग लगानी होती है। तो ये हमारे पास आसन का निशान है जो कि हमारे पास 13.5 इंच पे आएगा। ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी हमें 1.5 इंच छोड़ना ही छोड़ना है, हर सूरत में पूरा लंबा छोड़ना होता है। अच्छा जी, नीचे तक ना। अब 13 इंच पे क्योंकि हमारे हिप्स इसके हैं जी 16 इंच हैं, तो हमें यहाँ से कम से कम भी 14 इंच तो रखने पड़ेंगे। काफ़ी हेल्दी वो उनका फिगर है यहाँ से, तो वो हिप्स वगैरह थोड़े भारी हैं उनके। अच्छा जी, 11 इंच ये वाला आ गया। इसका हमने बना लिया एक आराम से बॉक्स इस तरह से। ठीक है, और फिर वापस हमें यहाँ से 2 इंच पे ये वाली गहराई लेनी होती है, ये वाली आराम से ये चीज़। ठीक है, इसके साथ। इसके बाद हमारी जी लेंथ है तकरीबन इस ट्राउज़र की जो है वो 36 आ रही है। ठीक है, मुझे 37 चाहिए। हाँ जी, वो नीचे बढ़ेगा भी ना इसका 3.5 इंच का। हाँ, इधर आना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारी लेंथ है, सॉरी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, यहाँ से लेंथ है हमें चाहिए 37 पे। ये हम फ़र्ज़ी निशान यहाँ पे लगाएंगे, ये वाले जो निशान है इसके साथ, ताकि हम अपने पांचे को बीच में से निकाल सकें। हमें पांचा चाहिए अपना 7 इंच का। ठीक है, 7 इंच का पांचा हमें चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला निशान ही लगेगा ना, 16 इंच का जो ये निशान है, इसको डब्बा बनाने के लिए जो इसको लगता है। फिर इसका सेंटर निकलता है हमारे पास 8 इंच का। ये ट्राउज़र की कटिंग का हिसाब होता है, यहाँ से भी हमारा 8 इंच ही निकलेगा। ये फ़र्ज़ी निशान है क्योंकि हमें इसके ऊपर ही अपना पांचा सेट करना है। हमें 7 इंच का पांचा टोटल चाहिए, 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ये वाला। ठीक है, और इस निशान को हम अपने फुट्टे की मदद से सेट करेंगे।
अच्छा जी, ये वाला फुटा होता है जिसके साथ ये राउंड शेप से मैं सेट करती हूँ। यहाँ से आपने आसन का जो निशान लगाया वो, और ये वाला निशान जो हमारे पांचे का है, ये तो बॉक्स बनाया था ना इसका सेंटर निकालने के लिए, तो यहीं से आपने इसके पांचे को यूँ करके देखना है आपने, ठीक है। देन आपने यहाँ से इस वाली साइड से साइड वाला निशान लगाना होता है। थोड़ा सा हमारे पास स्केल छोटा है तो हमें इसी के साथ चलना होगा आगे तक, जो हमने निशान लगाए हुए ये वाले, यूँ करके ये वाला निशान। तो ये जी कटिंग कुछ इस तरह से आएगी इसकी फ्रंट पीस की, ठीक है। अच्छा, दबाव इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, इस साइड पे हमें दबाव बस इतना ही चाहिए जो हमारी सिलाई और ओवरलॉक को कवर कर लेना। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी फुट्टे के साथ निशान लगा लें, जो भी आपका स्केल है, ठीक हो गया। और सेम टू सेम यहाँ से भी इसी तरह से निशान लग जाएंगे, इतना सा वो रख के। हम तो वैसे नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें तो इसी तरह से कटिंग करनी होती है। ये हमारे एक्स्ट्रा निशान, ये कटिंग वाले निशान है, ये सिलाई इस पे होगी, ये हमारा दबाव है। शायद आप समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि जो भी चीज़ है उसको समझ के आपने करना है। कैंची की नोक से आप कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को इसको सीधा कर लें आप कपड़े को, ठीक है। और फिर यहाँ से ही आपने इसको इस तरह से बैठे हुए हाथ के साथ, कैंची हमारी दूसरी होती है, सिर्फ ये मुझे इसको दिखाने के लिए मुझे जो है ना वो कटिंग इसके साथ करनी पड़ती है। ये दबाव हमारा सिलाई ओवरलॉक के लिए है, ठीक है, लाजिम हमें चाहिए वो। अच्छा, यहाँ से अब हम ये कपड़ा उतार लेंगे जो हमारा फालतू होगा। ये चीज़, ये हमारा फ्रंट का पल्ला इसका कट गया है। जब हम सेंटर बना के पांचा निकालेंगे तो हमारी क्रीज बिल्कुल ठीक आती है, ठीक है। बैक की कटिंग करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा फ्रंट का पल्ला है और ये बैक का है, ठीक है। ये 2 फोल्ड में हमने बनाना होता है, यानी कि 2 फोल्डिंग में हमें फ्रंट चाहिए और 2 ही फोल्डिंग में हमें इसका बैक चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल से वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इसी वीडियो में सब चीज़ को समझ सकें आराम से, तसल्ली से। अच्छा जी, अब ये हमने रख दिया अपना पल्ला। इस पर रखने के बाद आप करेंगे क्या कि यहाँ से 2 इंच आपने इसको टोटल बढ़ा देना है, ठीक है। इसके साथ ही आप रखते जाओ और निशान डॉट डॉट में उठाते जाओ इस तरह से। ये आपने ये वाला काम अगर आपने सही कर लिया तो समझ लें कि आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल सही आ गई है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ से भी हमें 2 इंच ही चाहिए और ये भी 2 इंच चाहिए। अभी तक तो हम 2 इंच पे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने कम करते जाना है इसको साथ साथ ना, पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम कम करते जाएंगे। इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पे जाके हमारे पास ओनली 1 इंच बचेगा पांचे के पास, ठीक है। तो फिर इसको आप डॉट्स की मदद से ही इसको निशान को आप लगाओगे। ये हो गया। ये हमारा जो है साइड का पांचा है, साइड वाला पल्ला है। इसको हमने सेम ही शेप देते हुए इसी तरह से इसके साथ काट लेना है, क्योंकि इसमें हम दबाव भी रख चुके हैं और इसकी ओवरलॉक का भी सारा सिस्टम रख चुके हैं। बढ़ाना हमें सिर्फ सामने के पोर्शन से होता है, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से रखते हुए पीस को उतार लेना है। असल में ये वो वाली पैंट्स तो नहीं बनती हैं, कि नॉर्मल सी पैंट्स होती हैं जिसमें हमारी टिपिकल खातूनें पहनती हैं, वो इजी भी रहती हैं। वो जो दूसरी चीज़ है वो अलग तरीके से बनती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ही हमने इसका दबाव का हाथ देते हुए, दबाव लाजमी रखना है हर चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि 2 इंच का तो इसका अपना मार्जिन है ना जो हमने रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से इसको करते हुए ये चीज़, क्योंकि ये ओवरलॉक और उसका है ये मार्जिन ना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये कटिंग हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और फिर ये यूँ आएगा और ये बिल्कुल सही आएगा। जब ये इसके साथ जुड़ेगा ना तो इस तरह से ये आता जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला भी स्टिचिंग में चला गया, ये वाला पॉइंट भी। पीछे हमारे पास ये बचता है पीस, इसके ऊपर हमने इसकी सेटिंग सारी करवानी है यूँ करके, ठीक है। इस तरह से इसकी सारी सेटिंग होगी और ये भी सारी एप्लिक हो जाएगी।
तो फिर आपको वैसे मैं इसकी कंप्लीट दिखाऊंगी लुक के कैसी आएगी। इस तरह से ये पंचा बनेगा, ये मुकम्मल इस तरह पूरा अंदर चला जाएगा इसके अंदर ना, दबाव शबाव में और सिलाई में। हम लोग ज़रा मार्जिन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमने साथ साथ ओवरलॉक करनी होती है, तो हमें इतना मार्जिन चाहिए होता है कि कपड़ा हमारा ख़राब ना हो। तो ये है जी एक मुकम्मल ट्राउज़र की, नॉर्मल ट्राउज़र की फ़िटिंग, ठीक है। इसके बाद ये कि बस हम यहाँ से आसन की जो है गहराई थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं सामने वाले की। यहाँ पे हमें निशान लगाना होगा 2 इंच का, और इसको हमें यहाँ से रख के यूँ इसको उतार लेना है पीस को। इससे लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आसन जो सामने का हिस्सा होता है उसमें हमें कम कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो बस इतना सा हमने इसको जो है ना फ़र्क रखना है। बहुत सारे लोग गुरेब भी उतारते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। मैंने आपको बताया कि आसान तरीके से आपको ये कटिंग सिखाई जा रही है जो हमारी 80% यहाँ पे चलती है, ठीक है। उसके अलावा जो पैंट्स और जो फिटिंग में बनती हैं वो एक अलग चीज़ है, वो भी हम साथ साथ जैसे ही हमारे पास उसका कोई ऑर्डर आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम डालेंगे। दुआओं में मुझे याद रखें, ज़रा सी भी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और ऐसा है कि मतलब ये हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि हम कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकें। तो इजाज़त दें जी मुझे। अस्सलाम वालेकुम।